दोस्तों, अगर आप सरकारी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं कि क्योंकि 3225 पदों पर सरकारी टीचर की रिक्वायरमेंट आई है। और दोस्तों, इसमें लगभग सभी मेन सब्जेक्ट को कवर किया गया है। आप इनमें से देख सकते हो कि आपकी सब्जेक्ट क्या है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से हो तो करीब 710 पोस्ट हैं। इंग्लिश के लिए 307, संस्कृत के लिए 70, राजस्थानी के लिए 6, पंजाबी के लिए 6, उर्दू के लिए 140, हिस्ट्री के लिए 170, पॉलिटिकल साइंस में अगर आप तैयारी करते हो तो 350 सीटें हैं इसमें। ठीक है, पोस्ट कितने ज्योग्राफी में है? 270 पोस्ट, इकोनॉमिक्स में 34, सोशियोलॉजी में 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, उसी तरीके से होम साइंस में 70 हो गए, केमिस्ट्री में 177 सीटें हो गए, फिजिक्स में 94 हो गए, मैथ्स में 14 हो गया, बायोलॉजी में 85 सीटें, कॉमर्स में 430 सीटें हैं, ड्राइंग में 180 सीटें हैं, म्यूज़िक में 7 सीटें हैं और फिजिकल एजुकेशन में 73। एथलीट्स बाकी कोचेज़ में आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो स्पोर्ट्स में कोई बास्केटबॉल के कोच है, कोई वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, ऐसे टोटल मिला करके करीब 3225 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपका सब्जेक्ट भी इसमें होगा। दोस्तों, अब चलिए आगे कवर करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया है, कहाँ का ये नोटिफिकेशन है, इसका ऑनलाइन पोर्टल कब चालू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हो और ये जो विज्ञप्ति जारी हुई थी ये हुई थी 17/7/2025 को, यानी कि 17 जुलाई 2025 को ये विज्ञापन जारी हुआ था। लेकिन इसमें एक त्रुटि थी जिसको मतलब संशोधित किया गया। वो त्रुटि क्या थी मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि 17 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी में डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन मांग लिया था। लेकिन बाद में हो सकता है कि किसी तरीके से उनका नज़र पड़ा हो और उन्हें समझ में आया हो कि डिग्री एंड डिप्लोमा जो डिप्लोमा इन एजुकेशन है ये प्राइमरी टीचर के लिए होता है, सीनियर टीचर के लिए नहीं होता। तब इन्होंने शुद्धि पत्र एक निकाला है और शुद्धि पत्र संख्या में इन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ क्या कर दिया, डिग्री एंड डिप्लोमा को हटा करके यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया बैचलर ऑफ एजुकेशन। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया बैचलर ऑफ एजुकेशन। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ साफ साफ बोल के बीएड इन्होंने मांग लिया, और जो कि इससे पहले वाले नोटिफिकेशन में इन्होंने बीएड के साथ साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन लिख दिया था। तो खैर इसे इन्होंने इनको चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं एक बार कि आखिर अलग अलग पोस्ट के लिए कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। तो बात करते हैं 1 से 12 और 14 से 16 तक के लिए। आप देख सकते हैं 1 से 12 और 14 से 16 तक के लिए जो पोस्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि सीनियर टीचर के लिए आपके पास एमए की डिग्री होने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके साथ ही साथ बीएड कंपलसरी है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट के और बीएड, बस यही चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। क्रम संख्या 13 के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए और बीएड चाहिए, जो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर बीएड मेंशन कर दिया गया संशोधित करके। और 17 के लिए इसमें पोस्ट ग्रेजुएट। और अब बात करते हैं हम लोग क्रम संख्या 18 के लिए। तो 18 में क्या है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमर्स के लिए बात हो रही है। ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए अब क्या है, तो पोस्ट ग्रेजुएट आपका चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर लिखा कॉमर्स विद बीकॉम और पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी इन कॉमर्स। और साथ ही साथ एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट होनी चाहिए हायर सेकेंडरी क्लासेस में प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। 2 टीचिंग सब्जेक्ट भी आपके उसमें होने चाहिए। तो लगभग तो कॉमर्स में 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते ही है। और आप एक बार फॉर्म फिल करते वक्त अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चेक कर लेना कि मैच करता है या नहीं करता है। तो खैर दोस्तों, कॉमर्स के लिए भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखने की बात है कि यहाँ पर कॉमर्स के लिए इन्होंने बीएड का डिमांड नहीं किया है। डिग्री इन डिप्लोमा इन एजुकेशन, नहीं बीएड का डिमांड यहाँ भी है, क्योंकि अगली पेज में इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। तो बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सभी के लिए चाहिए। चलो दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि आखिर इनका पे स्केल क्या होगा। तो दोस्तों, पे स्केल जो है वेतन की जो रनिंग बता रहे हैं ये करीब लेवल 12 की बात हो रही है। यानी कि लगभग आपका पे स्केल, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो 80,000 से ऊपर आपका पेमेंट कम से कम रहेगा ही रहेगा। आयु सीमा की बात करते हैं, एज क्या है, एज क्राइटेरिया। तो दोस्तों 1/1/2026 के अनुसार आपकी कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूसरे स्टेट के हो, सुनना मेरी बात दोस्तों ध्यान से, अगर आप दूसरे स्टेट के हो और आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो ईजिली आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए आयु सीमा
यही रहेगी जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 21 साल से 40 साल यही आपकी आयु सीमा होगी। इसके लिए बस आपका एक ही नुकसान है कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर अपने स्टेट में तैयारी कर रहे हो और अपने स्टेट की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हो तो 7-8 साल इंतज़ार करने से अच्छा है कि कहीं और लग जाओ, वहाँ आप रह करके तैयारी करो। तो जब तक 7-8 साल इंतज़ार कर रहे हो तब तक आप 7-8 साल की गवर्नमेंट नौकरी कर लोगे, फिर बाद में आप वहाँ चले जाना, वहाँ पर निकलने पर ही। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो हम बात करते हैं कि आखिर अधिकतम आयु में कुल छूट कितनी मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ कि मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, जो मेल कैंडिडेट है जो शेड्यूल कास्ट SC ST बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस से जो बिलोंग करते हैं, या इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है किसके, ऑफ राजस्थान स्टेट के, उनको 5 साल छूट दी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, वीमेन की बात करें तो उनको करीब 10 साल की छूट दी गई है। दोस्तों देखो बहुत अच्छा समय है ये। वीमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वीमेन कैंडिडेट, उनको भी करीब 5 साल की छूट दी गई है। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा समय है इनके लिए, यानी कि जिनका समय निकल चुका, एज निकल चुका है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। खैर दोस्तों अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम अन्य विवरण में। चयन प्रक्रिया क्या है, तो अभ्यर्थी का चयन प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ कोई इंटरव्यू मेंशन नहीं किया गया है। आपका चयन प्रक्रिया, आपका जो चयन होगा वो मात्र और मात्र आपके रिटन एग्ज़ाम से ही होगा। ठीक है, तो अब ध्यान रहे इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। परीक्षा का स्थान सही समय पर आपको बता दिया जाएगा और आवेदन की जो तिथि है, आवेदन की जो अवधि है वो 14 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक रात को 12 बजे तक होगी। यानी कि आज से, जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज इसका पोर्टल ओपन हुआ है, इसीलिए आप आज से अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जब तक आप मेरा वीडियो देखोगे तब तक इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो चुका होगा। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं लेटेस्ट जो वैकेंसी है उसको लेकर के आता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ आपको एक SSO ID मांग रहा है। SSO ID क्या होता है, तो एक OTR होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। जो राजस्थान में रहते हैं उनको अच्छे से पता है, लेकिन जो बाहर रहते हैं मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको SSO रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें आपको डिटेल फिल करने होता है। वहीं डिटेल से मेन जो आपका फॉर्म होता है उसमें आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है और इसमें सीनियर टीचर जो है, सीनियर टीचर का पोस्ट निकला हुआ, साथ ही साथ स्कूल लेक्चरर के भी है। ठीक है, जो इससे जो छोटे ग्रेड में होते हैं। अब बात करते जब आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन पोर्टल में आपको पहले क्या करना होगा, न्यू पोर्टल में वाया SSO ID जाना होगा। SSO ID पहले आपको बना लेना होगा। उसके बाद SSO ID के बाद आपको पोर्टल में जा करके रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना होगा और फिर आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। इस तरीके से आप ईजिली इस एप्लीकेशन में, इस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। चलो कुछ और देख लेते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ और आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट कुछ मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने आपको बता दिया। हाँ, फ़ीस की बात करते हैं, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर फ़ीस की बात किया है कि आखिर फ़ीस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हो एक बार ये पंजीयन शुल्क, यानी एक बार ही आपको लगेगा। और ये जो है सामान्य यानी कि अनारक्षित लोगों के लिए, या पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर यानी OBC के क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के जो अभ्यर्थी है उनके लिए 600 रुपये पेमेंट करना होगा। आरक्षित वर्ग की अगर बात करें जिसमें अनुसूचित जाति है, यानी कि ये हो गया हमारा शेड्यूल कास्ट SC ST, और जो पिछड़ा वर्ग OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और अति पिछड़ा वर्ग के भी नॉन क्रीमी लेयर, इन सब के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है यानी इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए 400 रुपये फीस का ये एप्लीकेशन फ़ी है। और दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये का फ़ीस दिया हुआ है। एक बात का आप लोग स्पेशली ध्यान रखें कि कोई अभ्यर्थी यानी कोई कैंडिडेट अगर 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी आप अगली बार एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद क्या होगा, तो अभ्यर्थी द्वारा 750 रुपये भुगतान करने के पश्चात ही OTR को पूरा अनब्लॉक किया जाएगा। और एक बार अगर OTR
पुनः अगर मतलब पुनः चालू होने पर यदि अभ्यर्थी, यानी कि अगर आपने 700 रुपये अगर दे करके पुनः चालू किया, लेकिन उसके बाद फिर अगर कोई अभ्यर्थी दो और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो सुविधा को पुनः ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद 1500 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों आप ऐसे मौके आने की ज़रूरत ही मत होने देना। एग्ज़ाम में एब्सेंट होने का कोई कारण बनता नहीं है, एटलीस्ट एग्ज़ाम दे करके आओ, हो सकता है कि आपको आपकी जॉब लग ही जाए, क्या दिक्कत है। चलो हम बात कर लेते हैं एक बार स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, यानी सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो देखो दोस्तों ये लिख रहा है कि एग्जामिनेशन में ये करीब 450 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। देयर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होगा। पेपर 1 150 नंबर का होगा, पेपर 2 जो होगा वो 300 नंबर का होगा। जैसे फर्स्ट ग्रेड में होता है ना, सेम वही है, ठीक है। 150 नंबर का जो आपका पेपर होगा वो लिखा हुआ कि ड्यूरेशन जो होगा फर्स्ट पेपर का वो करीब होगा 1.5 आवर, करीब 1.5 घंटे का होगा। और जो पेपर 2 का होगा वो 3 आवर का होगा, यानी कि जो दूसरा पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे खैर ये दोस्तों ये जो PDF है इस पर अपना हाईलाइटर ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये नॉर्मल PDF ये स्कैन करके डाला हुआ जिसके वजह से ये ऐसे आ रहे हैं। खैर उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। सारे ये क्वेश्चंस होंगे जो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, तो नेगेटिव मार्किंग सेल भी एप्लीकेबल, बिल्कुल सेल जैसे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 3 गलत होने पर 1 नंबर आपके कट जाएंगे। अब चलो बात कर लेते हैं कि पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ में कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का टॉपिक कवर करना, आपका मेंटल एबिलिटी। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में क्या क्या है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री भी है। स्पेशली एम्फेसिस दिया गया इंडियन नेशनल मूवमेंट को। अधिकतर एग्जाम में इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स हो गया जो सेकेंडरी लेवल का है, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश, ये सब अक्सर सेकेंडरी लेवल का ही है। करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सीनियरिटी इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इन सभी के बारे में आपको जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 का, सब्जेक्ट कंसर्न, यानी आप जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका तो पहले एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा, पहले वाले का 1.5 घंटे का होगा। खैर आप आगे चलते हैं। नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट कंसर्न इज द सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी 12th लेवल पर जो भी आप पढ़ाते हो, जो भी NCERT में है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ग्रेजुएशन लेवल से आएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से आएंगे। और साथ ही साथ पेडागोगी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। एक बात का स्पेशली आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फॉर ईच पेपर सेल बी 40%, यानी कि 40% आपको क्वालिफाई करने के लिए ये मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर आगे देख सकते हो कि जो भी हमारी स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड होंगे उनको अलग से कुछ ना कुछ मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो अलग अलग लेवल पे खेल चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिया जाएगा। आप नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। और फिज़िकल एजुकेशन के लिए अलग इसके क्राइटेरिया है, आप फॉर्म भरने से पहले इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि उनका ड्यूरेशन जो होगा ना क्वेश्चन पेपर का 200 मार्क्स, अच्छा उनका जो ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का होगा और क्वेश्चन जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा। इसीलिए आप अपना सिलेबस को काफ़ी अच्छे से देख लें। आप नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करने के लिए आप नॉर्मली आप RPSC के साइट पर जा करके आप नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन का डेट है हमारा 17/7/2025, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। खैर दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और जल्द से जल्द आप इसके लिए अप्लाई कर दें। ज़्यादा लास्ट दिनों तक वेट करने से क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है और हम फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो खैर दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और इसी तरीके के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों श्री जी फाउंडेशन के चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।